का शुभ नाम क्या हुआ? शबीर अहमद। शबीर जी, 18 तारीख को कश्मीर में वोटिंग होनी है, तो क्या सोच के इस बार वोट करेगी कश्मीर की जनता? सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक होनहार नेता, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कश्मीर में हालात कंट्रोल में किए हैं, कश्मीरियों की इज़्ज़त बहाल की है, कश्मीरी माँ बहनों की इज़्ज़त बहाल की है, कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं और कश्मीरियों को वो सब सारी चीज़ें देखकर नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। हम सिर्फ तरक्की के लिए वोट देंगे, रोज़गार के लिए वोट देंगे, रेस्पेक्ट के लिए वोट देंगे। हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त चाहिए जिन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त आपने अपने बंदूक से अपने पैरों तले रौंद दी थी। हमें इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त चाहिए और हम वादा करते हैं तब तक दम नहीं लेंगे जब तक इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त हम वापस देंगे। ये हमारा वादा है। पर इस बार जो वोट जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, आपने देखा है कि अभी थोड़े बहुत बड़े लीडरों की छुट्टी हो गई है और इस इलेक्शन में इन सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ इक़्तिदार में आएगी और हुकूमत बनाएगी। जो भी कश्मीरी है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। जी अच्छा, लगातार इस चुनाव में 370 की जो चर्चा हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब से 370 हटी है, कश्मीरियों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, सबसे पहले जो है कश्मीरी जो है उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज आप सुबह 6 बजे घर से निकल सकते हो, 5 बजे घर से निकल सकते हो और रात के 11-12 बजे बिना किसी डर के आप घर जा सकते हो। 370 हटने से पहले आप यहाँ बैठ नहीं पाते। या तो आपको जंगल में पहुँचा कर किसी ने मार दिया होता या आप यहाँ रुक नहीं पाते। आपने गाड़ी पकड़ कर वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए होते। ऐसे हालात थे यहाँ। कश्मीर में हालात बद से बदतर थे। अभी जो हालात है ना, अगर आप चाहें तो मैं आपको जंगल घुमा के आ सकता हूँ और आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि आप दिल्ली में बैठे हो, कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के किसी फॉर फ्लंग एरिया, किसी पहाड़ी जंगल में बैठे हो। बिल्कुल महसूस नहीं होगा। मतलब जो सरकार का फैसला था 370 हटाने का, वो सही है, सही था, सही कदम था? 100% सही था। तभी तो तरक्की है, तभी तो डेवलपमेंट है, तभी तो पीस है, तभी तो अमन है। हमने ये ज़िंदगी आज से 2019 से पहले नहीं देखी। हमने ये हालात 2019 से नहीं देखे, पहले नहीं देखे। 19 से पहले ऐसे हालात नहीं थे। जो हालात आप आज देख रहे हैं ना, ये हालात ऐसे नहीं थे। आप यहाँ बैठ नहीं पाते। इस गांव में खासकर मैं जहाँ बैठे हैं, यहाँ आप नहीं बैठ पाते। पता नहीं कौन कहाँ से आकर आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाता जंगल में पता नहीं क्या करता आपके साथ। पर अभी हम दिल से शुक्रिया करते हैं मोदी जी का, जिसने एक हार्ड स्टेप लेकर, दिल में पत्थर रखकर एक हार्ड स्टेप लिया। उसने 370 ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया और यहाँ पंछी को पक मारने की इजाज़त भी नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा पुरअमन का एक मैसेज पूरे दुनिया के लिए रहा कि अगर आपका लीडर नीयत से साफ़ हो और मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला साहब की, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कश्मीर की जनता है वो 370 वापस ला कर रहेगी। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी फिर स्टार्ट हो जाए तो आप 370 ला सकते हैं, 35 से फिर से ला सकते हैं। कैसे करोगे आप, क्या करोगे, हमें नहीं पता। आप लाओ, दहशतगर्दी फिर से यहाँ से स्टार्ट करो। अब तो दहशतगर्दी ख़त्म हुई ना। 370 की आड़ में आप दहशतगर्दी कर रहे थे। 370 की आड़ में आप यहाँ अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर सब सप्लाई करते थे। अब तो ख़त्म हो चुका ना, किस लिए लाना है? वो 370 को लेकर कहाँ रो रहे हैं? वो जवानों की आड़ में लेकर उनको अपना शील्ड बना के क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनको बोलो ना कि कभी हमारे साथ, आम जनता के साथ आकर बैठे ना। आप चाहते हो कि यहाँ से फिर एक नया सिस्टम, एक नया गन कल्चर खड़ा हो जाए। अब जवान यहाँ का होने नहीं देगा। यहाँ के जवान अब अवेयर है। वो आज सोशल नेटवर्क चलाते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पे आज एक तिनके का पता चलता है कि कौन सी, आप किस करवट बैठते हो, ऊँट कौन सी करवट लेता है, उन्हें सब पता चलता है। अब ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हमने अब कसम ली है कि यहाँ का जवान अब तरक्की की तरफ चलेगा, रोज़गार की तरफ चलेगा, पीस की तरफ चलेगा और हमारा यही नारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उमर अब्दुल्ला को आपने देखा हो कि मंच से टोपी उतार के वो वोट मांग रहे हैं कि मेरी इज्जत बचा लो, ये नाक की लड़ाई है। वो खानदानी भिखारी है, टोपी उतारना उनका काम है।
वो खानदानी भिखारी है। तो कश्मीर की जनता उनके साथ नहीं है क्या? होती तो टोपी क्यों उतारते? अगर उन्होंने इन सालों में कुछ किया होता, लोगों के बीच गए होते, तो टोपी उतारनी नहीं पड़ती ना। उसके गुनाह ज़्यादा है। उसको पता है मैंने यहाँ के लोगों को कब्रिस्तान पहुँचाया है, उसको पता है कि मेरे बाप दादा सब ने यहाँ के लोगों को फ्रस्ट्रेट किया है, उन्हें फ्रस्ट्रेशन दी है, उन्हें अजियत दी है, उन्हें तकलीफ में रखा है। तो टोपी उतारना तो ज़रूरी बात है। अपने गुनाहों का कफ़ारा करना है। अब लोग फैसला करेंगे वो उसके गुनाहों का कफ़ारा करते हैं या उसे सज़ा देते हैं। वो आप आगे आने वाले 8 तारीख को देखेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी राहुल गांधी की बात करूं। एनसी के साथ गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का। वो लगातार कहते हैं मंच से कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, हम मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया जो अलायंस है, उसने नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ा है। मोदी जी घबराए हुए हैं, पूरी भाजपा घबरा गई है। इस बार हम कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं राहुल जी को, बहुत बड़े कदावर नेता है, उसको बोलो कि आप फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा करें, फिर आप अलायंस करो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तब तक आप ये ख्वाब मत देखो आपका अलायंस सक्सेसफुल रहेगा। और आप 8 तारीख तक का वेट करो, आप देखोगे कि राहुल जी कश्मीर भूल जाएंगे, कश्मीर का नाम भी भूल जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 8 तारीख का वेट करो। आए थे पिछली बार लाल चौक में, आइसक्रीम का उन्होंने लुत्फ उठाया था। उसे तो शुक्रिया करना चाहिए था। यहाँ के भाजपा उस वर्कर का जिसने 2019 में यहाँ डट के मुकाबला किया, 2016 में जिस भाजपा के वर्कर ने यहाँ डट के मुकाबला किया दहशतगर्दी का, उसको शुक्रिया करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का, जिसने उसको लाल चौक में अमन से बैठने की एक राह दिखाई और वहाँ बैठकर वो आराम से आइसक्रीम खा रहा था, लुत्फ़ उठा रहा था। उसे थैंक यू करना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए कुछ कि डेवलपमेंट कैसे होती है, तरक्की कैसे होती है। तो आप ऐसे जाकर मैं आपको बोलता हूँ कि 2019 से पहले अगर आप यहाँ आते तो आप यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते। तो उसको थैंक यू करना चाहिए मोदी जी का, उसको भारतीय जनता पार्टी के उस वर्कर का थैंक यू करना चाहिए जिसे हम पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसका थैंक यू करना चाहिए जिसने यहाँ अमल लाने में अपनी पहल की, जिसने यहाँ अमल लाने में अपने घर बार को मतलब मौत के दाने पर रख दिया, उसको थैंक यू करना चाहिए। चलिए ठीक है, एक मिनट आपका लेना चाहूँगा। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे जब वोट करने जाएंगे? विकास के, विकास के। बिल्कुल। विकास कौन कर रहा है? विकास मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी। बिल्कुल। कैसे? उसने गरीबों का काम किया है ना। हाँ बिल्कुल। आपको कुछ लाभ हुआ मोदी सरकार में? कुछ योजना मिली उनकी? हाँ, क्यों नहीं मिली। यहाँ हमें मुफ्त राशन भी मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में आते हैं, हर कोई स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं हम। तो पिछले 17 सालों से हमने ये नहीं देखा। तो मतलब चाहते हैं कि कश्मीर में भाजपा आए, भाजपा की सरकार बने? इंशाल्लाह इस बार बनेगी और इंशाल्लाह बननी चाहिए। क्योंकि यहाँ के गरीबों का दाता है वो, मतलब मोदी जी। हाँ बिल्कुल, मसीहा मानते। हाँ मसीहा मानते हैं हमको। जब से मोदी जी आए ना, तब से गरीबों ने के राहत की सांस ले ली। मतलब जीवन में उनके बदलाव आया? बिल्कुल आया है, बिल्कुल 100% आया है। चलिए सर, ये बताइए, कश्मीर में चुनाव है तो इस बार जनता कश्मीर की किसके साथ है? इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, जनता, कश्मीर की जनता विकास के साथ है। जो विकास यहाँ पे हुआ है उसके साथ है। लेकिन अब कुछ जो रीजनल पार्टीज़ है यहाँ पे, उनसे लोगों का मन भर चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर यहाँ पे, मैं बात करूँ अपने नॉर्थ कश्मीर की, यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ को उनका सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से। तो उसकी वजह यही है कि ये जिन्होंने 30-40 साल यहाँ पे सरकारें बनाई हैं, चलाई हैं, तो वो लोगों पे खरी नहीं उतरी है। तो इसीलिए यहाँ पे विकास के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हो सकता है कि कमी पेशियाँ कहीं पे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी 5 साल है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। हम चाहते हैं कि 5 साल में यहाँ पे विकास की गति तेज़ हो जाए और यहाँ पे जो बोलते थे ना कि दिल्ली की दूरियाँ और दिल्ली की दूरियाँ, उसको मिटा के ही रहेंगे, उससे साफ जाहिर होता है। आज अगर हम श्रीनगर से निकलते हैं, जम्मू 4 घंटे में पहुँचते हैं, और आइंदा कुछ सालों में यहाँ हम सुबह की चाय नाश्ता अपने घर यानी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में करेंगे और दोपहर का खाना दिल्ली में हम खाएंगे, मुंबई में हम खाएंगे, क्योंकि उसी तरफ सरकार आज अपना काम जो जारी रखा हुआ है। लेकिन
जितना भी यहाँ पे माहौल ख़राब था उसको सरकार को दूर करने में टाइम तो समय तो लगता है, और उस समय की बर्बादी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार करना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे जितना भी काम है वो बड़ी बड़ी अकाउंटेबिलिटी से हो रहा है, बड़ी एहतसाब से हो रहा है। आज कोई रिश्वत नहीं लेने को तैयार नहीं है, आज कोई मिट्टी के सीमेंट के बजाय मिट्टी लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ पे विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं इसका। विकास के, बिल्कुल विकास तो सबसे बड़ा चीज़ विकास है। जब आदमी की पर्सनैलिटी होती है ना, तो कपड़ा अगर अच्छा लगाएगा ना तो दूसरा उस पर उंगली उठाता है कि ये अच्छा है।